हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। आज आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ कुछ नए टॉपिक्स और नॉलेज के साथ। आज मैं एक सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो है कि हम अपने एग्ज़ाम कोई भी देते हैं तो उसके लिए हम अपने आप को कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी कैसे बढ़िया बना सकते हैं और किस तरह से अपने टाइम को बढ़िया मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करने के लिए हम बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये इस बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो एग्ज़ाम में बेस्ट करने के लिए हमें अपनी गलतियों को, जो भी हम गलतियाँ कर पिछले एग्ज़ाम्स में हमने जो कुछ गलतियाँ की हैं और अभी तक जो गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें जानना है और उन्हें रोज़ के रोज़ जानकर उन्हें रोज़ के रोज़ सुधारना है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक डायरी बनाइए और उस डायरी में रोज़ कुछ टाइम निकालिए और अपने दिन को एनालाइज कीजिए। पूरा दिन आपने कैसे बिताया, कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट किया, कहाँ वेस्ट किया, यह पूरा एक विचार कीजिए। कुछ समय एनालाइज कीजिए अपने पूरे दिन को और उसके बाद आप क्या गलती की, कहाँ टाइम वेस्ट किया, वो उस डायरी में लिखिए और आपको नेक्स्ट डे वह गलती नहीं करनी है, वहाँ टाइम कम से कम वेस्ट करना है, ये आपको देखना है। इस तरह, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो आदतन हैबिचुएटेड होते हैं कि वो हर 5-10 मिनट या आधा एक घंटे में व्हाट्सएप देखते रहते हैं। देखें, अगर आप उनका पूरा दिन देखें तो कम से कम 1 से 2 घंटे वो व्हाट्सएप पर बिता देते हैं। तो आप ऐसे ही अगर कुछ करते हैं, कोई भी आपकी गलती है, तो आपको जानना है और उस टाइम को जितना हो सके कम, पहले आप 2 घंटे व्हाट्सएप बिताते हैं, उसको 1.5 घंटा कीजिए, 1.5 घंटा, 1 घंटा कीजिए, 50 मिनट कीजिए। फिर हो सके कम से कम एक बार दिन में 1 से 2 बार, जितना ज़रूरी हो सके उतना ही उस चीज़ को यूज़ करिए। सोशल मीडिया लोग बहुत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे कम से कम करना है। दूसरा, 24 आवर्स को अपने यूटिलाइज़ करना है। आप देखेंगे कि एक जो टॉपर होता है और आप और एक जो फेलियर होता है, तीनों के पास टाइम सेम ही होता है। एक दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। किसी के पास ऐसा तो नहीं है कि कोई 48 घंटे, किसी को 72 घंटे मिलते हो। सबको उतना ही टाइम मिलता है एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए और एक दिन में उतना ही 24 आवर्स। लेकिन एक जो टॉपर होता है वो अपने 24 आवर्स को पूरी तरह यूटिलाइज कर सकता है, उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकता है वो। आप आपको वो करना सीखना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी सुधारनी है, आपको अपना मैकेनिज्म बनाना है। उसके लिए आपका मेन काम क्या होना है? जब मैनेजमेंट करना है। किसका मैनेजमेंट करना है? अपने टाइम का मैनेजमेंट। जब आपको पता चलेगा कि आपके टाइम किलर्स क्या हैं, आपका टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, तब आप उस टाइम को मैनेजमेंट कर। उसके लिए आपको सबसे डेली लाइफ को मेंटेन रखना पड़ेगा। डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको डायरी, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं कि वेयर डू यू वांट टू बी। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर टू कट निर्धारित होना चाहिए कि आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो ये मायने रखता है। उसके लिए आपका दिमाग में सिर्फ हर वक्त एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। उसके लिए अभी आपको क्या करना है? आप सिर्फ आप अपना आज मेंटेन कर लीजिए, कल की चिंता छोड़िए। सिर्फ आज आपको पूरा यूटिलाइज करना है, आज के 24 आवर्स आपको पूरे देखने हैं। दूसरा, कि लोगों की शिकायत होती है कि हम जब भी स्टडी करने बैठते तो हम फोकस नहीं कर पाते, या फिर फोकस कर पाते तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट, उसके बाद हमारा फोकस अपने आप दूसरी जगह भटकने लगता। तो मैं आपको बताऊँ कि एक जो साधारण दिमाग होता है, एक साधारण व्यक्ति का दिमाग, उसके अंदर 24 आवर्स के अंदर 84,000 थाट्स आते हैं। तो आप जब भी फोकस करोगे तो आपका दिमाग 84,000 बार वंडर कर जाएगा। आपको वो अपना फोकस बना कर कैसे रखना है, उसके लिए ट्राई करना है। वो आपकी पूरी स्ट्रेटजी बनानी है आपको। थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आपको 5-5 मिनट, आप देखेंगे कि आप डेली 5 मिनट व्हाट्सअप कम यूज़ कीजिए, 5 मिनट सोशल मीडिया पर कम रहिए, या 5 मिनट जहाँ वेस्ट कर रहे हैं वो कम कीजिए और 5 मिनट अपनी स्टडी बढ़ाइए। आप सिर्फ ये कहिए अपने आप को, बस 5 मिनट और स्टडी करनी है डेली। अब 5 मिनट आप क्या करते हैं कि एक ही दिन में आप टाइम टेबल बनाते हैं 12 घंटे पढ़ेंगे। क्या होता है, 2-4 दिन फॉलो कर पाते हैं, बहुत कठिनाई से। उसके बाद कुछ नहीं, बस भूल जाते हैं सब कुछ। आपको सिर्फ 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट लेना है, 5 मिनट बढ़ाना है। एक वीक हो जाए, उसके बाद फिर 5 मिनट और ज़्यादा, फिर 5 मिनट। जब आप उस 5 मिनट के आदी हो जाएं तो आपको 5 मिनट और बढ़ाना है। नेक्स्ट, आपको जो है
वो एजुकेशन सिर्फ नहीं लेनी है, एजुकेशन के साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करनी है, जैसे कि रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, रीडिंग बुक्स को कैसे रीड करना है, दूसरा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी स्किल आपको डेवलप करनी है, इन्हें हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं। इसके बारे में हम पूरा चर्चा नेक्स्ट वीडियो या ऐसा कहूँ कि आने वाले कुछ वीडियो में मैं करूँगा। दूसरी बात कहूँ कि अपने एक सीखने वाले का एटीट्यूड रखना है। इस पूरी दुनिया में आपके आसपास जो लोग हैं वहाँ ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, कमी है ज्ञान लेने वालों की, ज्ञान जो प्राप्त करने वालों की कमी है। ज्ञान देने वाला ज्ञान देता रहता है, प्रॉब्लम होती है ज्ञान लेने वालों को, वो उसका एटीट्यूड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज्ञान कितना प्राप्त करेगा या प्राप्त करेगा भी या नहीं। आपको अपना एटीट्यूड एक कटोरे की तरह, एक समझ रहे उस तरह रखना है कि जो ज्ञान देने वाला, जैसे आप समझिए अगर पानी गिराने वाला पानी गिरा रहा है और आपका एटीट्यूड एक कटोरे की तरह है तो उसमें पानी आकर भरेगा, लेकिन जब आप उस कटोरे को उल्टा कर देते हैं तो पानी वाला गिराने वाला पानी गिराता रहेगा, लेकिन आपको क्या कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आपको उस कटोरी का एटीट्यूड रखना है कि कोई भी अगर ज्ञान दे रहा है तो हमें सीखना है उसे। आपको ज्ञान तो देने के लिए आप रिक्शे वाला भी आपको एक ज्ञान दे सकता है। आप जैसे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, गरीबी बेरोजगारी, ये सब चीज़ें आपको एक रिक्शे वाला पूछे वो भी बता देगा कि गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, किस तरह होती है, कब कब हमारे ज़्यादातर। तो ये सब ज्ञान आपको कहीं मिल सकता है, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड रखना है कि आप ज्ञान कहाँ प्राप्त कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, आपको कहीं भी ज्ञान मिल सकता है। दूसरा कि अब मैं स्टडी के बारे में बात करूँगा। स्टडी दो प्रकार से होती है, एक होती है पेसिव स्टडी, एक होती है एक्टिव स्टडी। जो पेसिव स्टडी होती है वो आप लोग ज़्यादातर लोग वही करते हैं, ऐसा कहूँगा। वो क्या करते हैं, क्लास में बैठे हैं, उनका पूरा ऐसा लगता है कि वो बोर्ड पर देख रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं, लेकिन वो लिसनिंग करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उसे अपने दिमाग में थॉट्स नहीं घुमाते उसी चीज़ के, या फिर वो कहीं और ही सोच रहे होते हैं, खिड़की से बाहर झांक रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो उसके लिए उसे क्या, वो सिर्फ लिसनिंग करते हैं। और लिसनिंग क्या, वो मैं आपको बताऊँ कितना ज़्यादा है। अब जो लिसनिंग करे हो वो आप 24 आवर्स के अंदर 89% भूल जाते हो, यानी सिर्फ आपको 11% याद रहता है जो आप सुनते हो। दूसरा होता है देख कर स्टडी। अब जो स्टडी कर करते हो उसमें आपको 20% याद है, लेकिन जो भी इमेजेस होती है वो धुंधली होती है। आपने कोई भी दिया होगा, जैसे कि 10th का 12th का, या आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हो तो क्या होता है, हाँ ये उस पेज पर कुछ ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन याद वो धुंधली से याद आती है, वो चीज़ हमें पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई देती क्या लिखा था, और आप डेस्क पर पेन टकटकाते रहते हो लेकिन वो याद ही नहीं आता है। तो इस चीज़ के बारे में वो होता है देख कर स्टडी। और तीसरी होती है अनुभव करके, मतलब आपका टीचर जो भी सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा है उसके बारे में आपको थॉट विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है। जैसे गांव बोला, अगर गांव के टॉपिक के बारे में चर्चा हो रही है तो आपको पूरा गांव का आपके दिमाग के अंदर वो दिखाई देना चाहिए, विजुअलाइज इमेज आनी चाहिए। फिर गांव के अंदर और भी कुछ बताया, गांव के बाहर कुछ बताया, तो पूरी इमेज आपकी एकदम तैयार होती रहनी चाहिए दिमाग के अंदर। तो उसे कहते हैं एक्टिव स्टडी, अनुभव करके। दूसरा पेसिव स्टडी में और क्या होता है, चलिए इस बात को हम पूरा अगला टॉपिक ले लेंगे, जो पूरा लेक्चर ये बहुत बड़ा है। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म स्ट्रैटेजी।